ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है क्वेश्चन नंबर 10 में, पता ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में? नहीं पता, कोई बात नहीं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताया था बहुत आराम से, है ना आपको, है ना 11th क्लास में। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? ये फंक्शन क्या देते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। सपोज डेट अगर यहाँ 2.3 होगा तो क्या देगा, 2 देगा, 2 होगा तो 2 ही देगा, 1.9 होगा तो 1 देगा। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर देता है लेस देन और इक्वल टू एक्स, एक्स से या तो छोटा या एक्स के बराबर। अगर एक्स इंटीजर ही है तो इंटीजर ही दे देगा, और एक्स इंटीजर नहीं है तो उससे छोटे वाला इंटीजर दे देगा। तो हमें प्रूव करना है कि 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 और 2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो एक पे मैं प्रूव कर दूं, दूसरे पे आप प्रूव कर लोगे? चलो मैं एक पे प्रूव करके दिखाता हूँ आपको। उसने कहा एक्स की वैल्यू 0 से 3 के बीच में क्या कर रही है, वेरी कर रही है। और ध्यान देखो वो ओपन इंटरवल है, 0 और 3 के बीच में, है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दिया करो। हालांकि इसका कोई यूज़ नहीं है कि ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल, लेकिन फिर भी हमें पता है कि 0 से 3 के बीच में। चलो जी, अब देखो क्या करें, x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। तो मैं कह रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लिमिट x टेंड्स टू व्हाट, 1 नेगेटिव। डायरेक्ट लिख रहा हूँ फॉर्मूला, fx माइनस fc यानी कि f1 अपॉन x माइनस 1। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला है ना ये, सॉरी डेरिवेटिव का, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला। अच्छा जी, अब देखो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पे क्या, f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1। ठीक है। अब देखो 1 माइनस h जब आप इसमें रखोगे तो क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पे होगा 1 माइनस h, वेयर h इज वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी टेंडिंग टुवर्ड्स 0, माइनस f1 अपॉन माइनस h। ठीक है। अब देखो लिमिट क्या आएगा इसका, 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है भाई साहब, 1 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। 1 में से एक बहुत ही छोटी क्वांटिटी आपने सब्ट्रैक्ट करी तो कुछ ऐसा होगा, 0.9 आ गया होगा। और 0.9 अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में होगा तो क्या देगा, 0 देगा। ठीक है। तो आपको इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना कि उसने कहा भाई 0 तो हो नहीं सकता, ये x नहीं हो सकता, fx तो हो सकता है ना, fx तो हो सकता है। तो क्या होगा यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, कितना, 0, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 कितना होगा, 1 अपॉन कितना, माइनस h, 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन 1 माइनस h माइनस 1, तो माइनस h। तो ये कितना हो गया, 1 से 1 कैंसिल, सॉरी माइनस से माइनस खत्म। तो ये कितना हो गया आपके पास, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 अपॉन h, कितना आ गया ये, 1 अपॉन 0, हाँ कितना, इन्फिनिट। चलो एक काम करते हैं, पहले राइट हैंड साइड देखते हैं इसका, राइट हैंड डेरिवेटिव चेक करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, fx प्लस 1 माइनस f1 अपॉन कितना हो जाएगा ये, सॉरी x माइनस 1, लिमिट h टेंड्स टू 0, f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन 1 प्लस h माइनस 1। ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h कितना होगा, 1 प्लस h माइनस, ठीक है। तो ये देखो कितना हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 प्लस h सब क्या आएगा हमारे पास, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 1 माइनस 1 अपॉन h। ठीक है। 1 माइनस 1 अपॉन h, 0 अपॉन h, ये तो 0 ही आ गया, है ना। और ये क्या आएगा, देखो ये 0 नहीं आएगा, ये 0 आ रहा है,
1/h कितना आ रहा है, इन्फिनिटी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, मैंने वहां पे लिमिट क्यों नहीं पुट करी। अगर आपको हल्का सा भी ध्यान हो लिमिट में, तो जीरो और इन्फिनिटी पे हम सोचते थे, ठीक है। देखो जीरो इन्फिनिटी पे कब सोचना है, लिमिट में कभी इस तरह की चीजें आ जाएं, 0/0, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी, ठीक है, ये सब इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो जब ये आ जाए ना 0/0 और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा हो, तो उस टाइम पे आपको लिमिट रीआइट्रेट करनी है, वो आंसर नहीं होता। ये 0/0 फॉर्म कभी नहीं आ सकती, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं आ सकती, रीआइट्रेट करना पड़ेगा और मेथड लगाने पड़ेंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे देखो ये 1/h इन्फिनिटी आ रहा है, लेकिन इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी आ रहा है। लिमिट इन्फिनिटी हो सकती है, इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी नहीं हो सकती। यहाँ पे आप चेक करो, अगर आप कहोगे कि सर यार ये भी 0 था और लिमिट पुट करी तो ये भी 0 हो गया, आप देखो ना लिमिट बिना पुट करे भी ये आंसर 0 ही था। ये टोटल फंक्शन वैसे भी 0 था, लिमिट लगाओ चाहे नहीं लगाओ। एक तरह से क्या था, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 कितना होगा 0। आई बात समझे, ये 0/0 फॉर्म नहीं था। हाँ ये 0/0 फॉर्म तब होता जब ये होता लिमिट h टेंड्स टू 0 h/h। अब ये 1 हो गया, अब ये 1 हो गया, अरे बात समझ में। तो इस तरह से, या फिर आप एक मान के चलो ये देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 x इंटू h इंटू 2h माइनस अपॉन कोई और फंक्शन दिखाता हूँ मैं आपको जिसमें लिमिट ऊपर नीचे रख के 0 ही आ जाए, ठीक है। जैसे क्या लें हम, जैसे ले लेते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन 10h। अब देखो sin 0 ये भी 0, tan 0 ये भी 0, तो 0/0। अब आप इसको आइटरेट नहीं कर सकते, यानी कि कुछ और लिमिट आएगी, आपको कुछ और सॉल्व करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में। फिर क्या हो जाएगा, sin h अपॉन cos h, sin h से sin h गया था cos h, तब आप h को 0 रखोगे तो क्या आएगा, cos 0 1 आएगा। आ रही बात समझ में। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।